नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। देखिए, रीट का जो पेपर हुआ था 24 जुलाई को सेकंड शिफ्ट के अंदर, तो उत्कर्ष क्लासेज के द्वारा जारी की गई जो आंसर की है उसके आधार पर आज सामाजिक विज्ञान का पेपर हल करने वाले हैं। 24 जुलाई सेकंड शिफ्ट का पेपर है, तो स्टार्ट करते हैं पेपर को। देखिए, यहाँ पर जो है सीरीज ए का पेपर हल करने वाले हैं, शिफ्ट 4। पेपर नंबर जो पेपर कोड है ए है, आपकी कौन सा था तो आप उससे मिलान कर लेना। देखिए, खंड 4 सामाजिक अध्ययन 60 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं, तो आप अपना मिलान जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। देखिए, 91 क्वेश्चन था, वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों की शिक्षा लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी वल्लभी के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 92, संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, यह हमें किस त्रिपिटक से पता चलता है? तो इसका राइट आंसर है विनय पिटक, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 93, कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है गंगा और 100 नदियाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 94, अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए हैं, तो अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो यहाँ पर प्राकृत भाषा और प्राकृत लिपि के अंदर पाए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था तथा उनसे भूमि कर व अन्य प्रकार के कर राजा के द्वारा नहीं वसूले जाते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्रहार। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 96, प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिशरण ने किस भाषा में की थी? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर है संस्कृत भाषा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 97, शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक के द्वारा की गई थी? तो शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 98, कनिष्क का राजकवि चुने जिसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की थी? तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 99, मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा परगना, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 100, अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में जाना जाता था, तो कौन सा था? ऑप्शन नंबर डी, नलवीरा दे प्रबंधम। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 101, मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? तो मुगल शासक जो जहांगीर था उसकी माता कौन से राजपूत वंश से संबंधित थी? तो क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर हो जाएगा कछवाहा वंश, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 102, ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा था? तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा अवध, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 103, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया था? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही जो दिवस है इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 104, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 61, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 105, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? संघीय शासन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 106, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर पूछा उपाध्यक्ष, तो H.C. मुखर्जी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 107, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कौन सा संपत्ति का अधिकार? तो 300 के तहत आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 108,
6 से 14 वर्ष उम्र के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 109, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है? तो 109 का राइट आंसर है संसद के मनोनीत सदस्य, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 110, भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ पर 143, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 111, भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है? तो 9 क के तहत, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 112, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है? तो यहाँ पर 2 महिला, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 113, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद के सलाह से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है? आंतरिक ग्रहों का, तो यहाँ पर शुक्र, पृथ्वी, बुध और मंगल, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से क्रमशः अक्षांश व देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति है? तो यहाँ पर राइट आंसर है 23 डिग्री उत्तर से 66 डिग्री पूर्व, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 116, विश्व संबंधित हैं? तो विश्व 21 मार्च को, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 117, कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है? तो यहाँ पर अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है? तो यहाँ पर हो जाएगा ज्वालामुखी, भूस्खलन और भूकंप, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 119, 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे? तो कौन थे? यहाँ पर राइट आंसर REA व्हीलर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 120, किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण, एक ब्राह्मणा एवं क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया? तो 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 121, अगस्त माह में भारत में उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम द्वारा किस अक्षांश पर प्रवाहित होती हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर है 15 डिग्री उत्तर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 122, भारत राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित सही क्रम है? तो 122 का राइट आंसर हो जाएगा शेखावाटी प्रदेश, विंध्य श्रेणी, लोनी बेसिन और माहिका मैदान, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से अरब सागरी अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो यहाँ पर हो जाएगा जोगड़ी, बांडी और जवाई, ठीक है। 123 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 124, देखिए यहाँ पर सुमेलित करना है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान, देखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान है, यहाँ पर हो जाएगा गोडावण। इसके बाद टोडवे द्रावली, इसका तेंदुआ हो जाएगा। इसके बाद देखिए सीता माता उडनगिरी और माउंट आबू रिच, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 125, यहाँ पर सुमेलित करना है, तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए शीशा जस्ता हो जाएगा, बैटरी अमल, इसके बाद में तांबा है, विद्युत तार, इसके बाद देखिए जिप्सम, जिप्सम में जाएगा उर्वरक और वोलेस्टोनाइट सिरेमिक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 126, उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है? तो कहाँ पर है? जयपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 127, राणा संगा की मृत्यु कब हुई थी? तो राणा संगा की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1528 को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 128, विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ पर जाम्बोजी, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 129, बिजली किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 129 का। इसके बाद देखिए 130, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर जो मत्स्य संघ था उसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए 18 मार्च 1948 को, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 131,
1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर के योगदान से कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी वर्धा के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 132, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो पिछोला झील का निर्माण होता महाराणा लाखा के काल में। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 133, सवाई जयसिंह के द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? तो यहाँ पर ज्योतिष, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 134, पिछवाड़ा चित्रांकन की चित्रकला शैली से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर है नाथ द्वारा चित्रशैली, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 135, रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? तो ये हो जाएगी मालवी की, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए 136, कौन वागड़ की मीरा के नाम से भी जानी जाती है? तो वागड़ की मीरा किसको कहा जाता है? गौरी बाई को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो वागड़ की मीरा है वो मीराबाई को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा उत्कर्ष क्लासेज के द्वारा। ठीक है, आंसर की के अंदर मीराबाई। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 137, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अवकाश के समय का सदुपयोग करना। इसके बाद 138 है, सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व है? तो यहाँ पर क्या महत्व है? ए और बी दोनों राइट है। समय और परिश्रम की बचत और विषय वस्तु की स्पष्टता, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 139, सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से हैं जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने में सहायता करते हैं। यह परिभाषा दी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 140, सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग किस देश में किया गया था? तो ये किया गया था यूएसए के अंदर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 142, एक अच्छा मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है? तो यहाँ पर है व्यवहारिक व्यक्तिपरकता, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 142, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य हैं? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सामाजिक मूल्य, जनतांत्रिक मूल्य, कलात्मक और मनोरंजनात्मक मूल्य। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 143, संकलनात्मक मूल्यांकन निम्न के लिए अनुपयुक्त हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति पर निगरानी में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 144, निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 145, निम्न में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण है? तो कौन सा है? स्थापित करना, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 146, सूचना तकनीकी के मुख्य घटक हैं? तो यहाँ पर उपयुक्त सभी सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता और हार्डवेयर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 147, कौन सी स्थायी पवनें 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य प्रवाहित होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पछुआ पवनें, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 148, विली विली चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो विली विली चक्रवात पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित महासागर धारा होने से कौन सी धाराएं दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित हैं? तो कौन सी जाएगी? देखिए 1 और 2, ब्राजीलियन और बेंगोला धारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 150, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का, देहरादून, कोटली दून एवं पार्ली दून स्थित हैं? तो कहाँ पर है? हिमाचल और शिवालिक के मध्य, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 24 तारीख जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, तो सामाजिक विज्ञान के पूरे 60 क्वेश्चन। तो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपकी कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, धन्यवाद।